नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। थोक फल विक्रेताओं के विरोध के बावजूद 9 क्विंटल सड़े फल नष्ट, दूसरे दिन मुहिम जारी। स्वास्थ्य आयुक्त का कागज के स्थान पर मैदानी सेवाओं में कसावट पर जोर और परिवर्तित रेल समय सारणी पर दैनिक यात्रियों का विरोध, स्टेशन पर प्रदर्शन। जावरा में गर्भवती महिला को शासकीय अस्पताल में नर्स और दाई द्वारा चीरा लगाए जाने के बाद महिला श्यामाबाई पनोला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने नर्स और दाई के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला धारा 304A में दर्ज किया है। जिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा घटनाक्रम की पृथक से जांच जारी है। स्वास्थ्य आयुक्त पंकज अग्रवाल ने शुक्रवार को रतलाम जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज परखी। उन्होंने आदिवासी अंचल में विशेष रूप से उपलब्ध सेवाओं और अमले के कार्य को गंभीरता से परखा। निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने कहा कि कागज पर भले ही कार्य बेहतर है, लेकिन मैदानी स्तर पर कसावट लाना जरूरी है। शुक्रवार को रतलाम जिले के दौरे पर आए प्रदेश स्वास्थ्य आयुक्त श्री अग्रवाल ने बिलपांक, सेलाना, बाजना, रावटी सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को परखा। उनके साथ CMHO डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे। दिन भर दौरे में व्यस्त रहने के बाद शाम को वे रतलाम पहुंचे। यहां जिला चिकित्सालय की समस्याओं एवं मांगों के संबंध में शहर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसी तरह रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन महेंद्र गादिया ने डायलिसिस सेंटर तथा मेडिकल दुकान के संबंध में श्री अग्रवाल से चर्चा की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डायलिसिस सेंटर शुरू किया जाना आवश्यक है। वहीं सोसाइटी द्वारा एम्बुलेंस की सेवाओं से अवगत करवाते हुए कलर सोनोग्राफी की मांग भी रखी, जिस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें आश्वस्त किया। श्री अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो फील्ड में काम चल रहा है उसमें और कसावट लाने की ज़रूरत है। हमें ऐसा लगा कि अभी पहला जो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखा था बिलपाक, क्या नाम, बिलपाक, ये पूरी तरह डिसफंक्शनल है। यहाँ का स्टाफ मेरे ख्याल में उसका कंट्रीब्यूशन ही देखा जाए तो एब्सोल्युटली ज़ीरो है। वी हैव टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस। उसके बाद हम लोगों ने सलाना देखा। सलाना में स्टाफ जो है उसके बारे में बहुत अच्छी काम मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उतना अच्छा फीडबैक नहीं था। और इम्यूनाइजेशन का काम कंपैरेटिवली बेटर है, जो टीकाकरण है वो थोड़ा बेटर है, लेकिन ऐसा समझ में आया कि कागज़ पे कुछ ज़्यादा अच्छा है बजाय कि जो मैदान की तस्वीर है उसकी तुलना में। हम गए KNM का सेशन देखने के लिए भी गए, तो फाइनली पता चला कि क्योंकि हम पहुंच रहे थे इसलिए ANM के यहाँ रतलाम से सीधे फिर वहाँ दौड़ते हुए पहुँची थी, तो आज अपने सेशन में उपस्थित नहीं थी। सर्टेनली टेक एक्शन अगेंस्ट हर एज वेल, बट द पॉइंट इज़ कि ये तो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फील्ड में कसावट लाने की ज़रूरत है। हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद हम लोग सलाना में भी जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन होता हुआ नहीं पाया गया। ऐसा लगता है कि कागज़ पे हम लोग की लिखानापूर्ति जरूर पूरी की गई थी, लेकिन उतनी जिस कहना चाहिए कि जिस फिनिश से या जिस बारीकी से काम करना चाहिए उतनी बारीकी से काम नहीं। सर एक लास्ट सवाल और पूछना चाह रहा था। डॉक्टरों के बीच में जूनियरिटी सीनियरिटी के काफ़ी विवाद हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है वहाँ पे जूनियर लोग बैठे हैं और कई कारण जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हैं उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता सीनियर डॉक्टरों द्वारा। इसको लेकर इस तरह के इश्यूज़ हैं विभाग में, और इन सबको सेटल करने के लिए हम लोग सिविल सर्जन की और CMHO की जो रेगुलर व्यवस्था है हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप ही ने बताया कि अभी DHO और CMHO हो गई है, DPC हो चुकी है। हम ही लोग पिछले 1 महीने से ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे हैं, इसीलिए उनकी पोस्टिंग ऑर्डर अभी फाइनल नहीं। योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। ये ज़रूर है कि जो तकनीकी कुशलता की हमें अपेक्षा है उस पर ज़रूर है कि अभी खड़े नहीं उतरे हैं। जितना फील्ड का काम है, जिला अस्पताल का भी मैंने खुद ही मुआयना नहीं किया तो मैं उसके बारे में हमको बहुत फीडबैक नहीं दे सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने में CMHO साहब और उनकी पूरी टीम मेहनत करके इस व्यवस्था में कसावट लेके आएगी। मैं उज्जैन ज़िले में कल था और उज्जैन ज़िले में जो फील्ड का एक्सटेंशन वर्क था उससे बेहतर आपके यहाँ का एक्सटेंशन वर्क समझ में आए, ये ज़रूर है। हो सकता है मैंने उज्जैन ज़िले का वो हिस्सा देखा जो क्रॉनिक प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ का हिस्सा बेटर वाला देखा हो, लेकिन आपके ट्राइबल एरिया में भी समझ में आया
कि एटलीस्ट वर्क हो रहा है। और बाजना को देख के और सैलाना को देख के काफ़ी अच्छा भी लगा कि बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डॉक्टर्स और प्रोवाइड कर दें और उनको स्टाफ है, हम तो सैलाना में काफ़ी स्टाफ है, नहीं बाजना में कोई स्टाफ और बढ़ा दें तो आई थिंक दे कैन फंक्शन वेरी वेल। पर एक्चुअल में जैसे यहाँ पे कुछ समय पहले अभी जावदा सर्दी में एक मामला सामने आया था कि डॉक्टर के एब्सेंस में दाई या नर्स ने एक महिला के पेट पे टीका लगाया था डिलीवरी करवाने के लिए और बाद में उस महिला के बच्चे की तो डेथ हो गई, बाद में उस महिला के भी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो इस तरह की जैसे आप ये केस मुझे आज CMHO साहब ने जब मैं आया था तब उन्होंने मुझे बताया था कि भाई वी वर ट्रैवलिंग टू सैलाना और उस केस के बारे में शायद DHO साहब ने कुछ जांच पूरी कर दी है। आई टेक एक्शन बिफोर आई लीव रतलाम। इसके पूर्व प्रातः भोपाल से आए दल ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। शाम तक श्री अग्रवाल द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण नहीं हो पाया था। शहर में धड़ल्ले से बिक रहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर फलों को नष्ट करने की नगर निगम की मुहिम दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में करीब 900 किलो सड़े गले फल नष्ट किए गए। हालांकि फल विक्रेताओं ने मुहिम का यह कहते हुए विरोध दर्ज कराया कि मंडी में उन्हें कोई सहूलियत नहीं होने से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर निगम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति द्वारा लगातार दूसरे दिन सड़े गले फलों के विरुद्ध मुहिम जारी रखते हुए कार्रवाई की गई। गुरुवार को जहां फुटकर फल विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1000 किलो फल नष्ट किए गए, तो शुक्रवार को मुहिम के निशाने पर थोक फल विक्रेता रहे। समिति प्रभारी गोविंद काकानी के नेतृत्व में निगम अमला हरमाला रोड, सायर चबूतरा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में संचालित फल गोदामों पर जांच के लिए पहुंचा। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से थोक फल विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। दल ने पाया कि कई थोक विक्रेताओं ने अपने फलों से लदे कैरेट सड़क किनारे रखते हुए मुख्य मार्ग पर अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर दी हैं। इस पर जैसे ही निगम अधिकारियों ने चालानी कार्रवाई शुरू की, थोक विक्रेता भड़क गए। उनका कहना था कि फल सब्जी नीलाम मंडी में हर दिन हमसे शुल्क वसूला जाता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी जाती है। फल रखने के लिए जब मंडी में ही स्थान नहीं है तो थोक व्यापारी कहां जाएंगे? उन्हें अपने गोदाम और दुकान के बाहर ही माल रखना पड़ेगा। काफी समय तक थोक व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता रहा, लेकिन बावजूद इसके मुहिम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। श्री काकानी ने विरोध कर रहे विक्रेताओं से अपनी शिकायत लिखित में देने की बात कही। मुहिम के दौरान अजीज ताज फ्रूट कंपनी ओजा खाली सायर चबूतरा, इमरान वहीद ओजा खाली, सलीम भाई मोहम्मद इशाक ओजा खाली, गफ्फार हाजी अल्लाह रखा, मकबूल पटेल स्टोन के पास, नूरानी फ्रूट मुल्फत पहलवान हरमाला रोड, मकबूल पहलवान हरमाला रोड, अख्तर हुसैन हाजी मोहम्मद हरमाला रोड, सलामुद्दीन हाजी फखरुद्दीन हरमाला रोड, HPC फ्रूट कंपनी मोहम्मद अफजल रजाक हरमाला रोड, गरीब नवाज नूर हरमाला रोड, हाजी मोहम्मद यूसुफ अल्लाह नूर हरमाला रोड, निजामुद्दीन एंड ब्रदर्स हरमाला रोड, मोहम्मद शौकत हाजी पीर मोहम्मद मालवा फ्रूट हरमाला रोड, नूरानी फ्रूट कंपनी हरमाला रोड, शमसुद्दीन पिता कमरुद्दीन लक्ष्मीनगर के फ्रूट गोडाउन से लगभग 9 क्विंटल सड़े गले फलों को जब्त कर नष्ट किया गया। महापौर शैलेंद्र डागा की अध्यक्षता में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में रतलाम नगर की वर्षों पुरानी गुणावत पेयजल योजना को पुनः प्रारंभ करने के प्रस्ताव को महापौर परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। MIC बैठक में शहर के पटरी पार के क्षेत्र का तेजी से विस्तार व बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए गुणावत पेयजल योजना को पुनः पुनर्जीवित करने का निर्णय महापौर परिषद द्वारा लिया गया, ताकि पटरी पार की 200 से अधिक कॉलोनी में निवासरत हजारों नागरिक गणों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। बैठक में बताया गया कि उद्योगों को पेयजल उपलब्ध होने से उद्योगों का तेजी से विस्तार होगा, साथ ही लाल पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम रेलवे को भी पेयजल उपलब्ध करा सकेगा। इस योजना के प्रारंभ होने से धोलावाड़ डैम पर पेयजल का बढ़ता दबाव भी कम होगा। योजना को पुनर्जीवित करने हेतु 5 MLD क्षमता की प्रारंभिक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका प्रांकलन 18 करोड़ 19 लाख 18 हजार का तैयार किया गया है। प्रांकलन अनुसार इंटरक्वेल निर्माण, विद्युत संधारण हेतु 33 किलोवाट हाई टेंशन लाइन, 2 पावर कनेक्शन, सब स्टेशन आदि के कार्य किए जाएंगे। महापौर परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल मिशन अंतर्गत शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया है।
जिला न्यायालय में दोपहर के भोजन अवकाश के बाद एक कर्मचारी व न्यायाधीश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते न्यायालयों का कामकाज रुक गया और न्यायिक कर्मचारी लामबंद हो गए। विवाद की जानकारी मिलते ही न्यायालय कक्ष के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। उधर अन्य न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी भी निकल आए और कामकाज रुक गया। आक्रोशित कर्मचारी लामबंद होकर घटना की शिकायत करने के लिए जिला न्यायाधीश के पास जा पहुंचे। उत्तराखंड में फंसे प्रकोप के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर को 31,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। धनराशि का चेक प्रदान करने के दौरान निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, पार्षदगण बलवीर सिंह सोडी, अशोक यादव, श्रीमती विष्णुकांता पांचाल, राजेश शर्मा, सुदीप पटेल, मनसुख लाल माली, एल्डरमैन नितिन लोढ़ा, गोपाल सोलंकी, संजय चतुर्वेदी, मदन लाल सूर्यवंशी तथा मुन्ना लाल शर्मा आदि उपस्थित थे। 1 जुलाई से प्रमुख यात्री गाड़ियों के समय में परिवर्तन को लेकर यात्रियों में आक्रोश सुलगने लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन दैनिक यात्रियों को उठाना पड़ेगी जो गाड़ी का समय परिवर्तित होने से प्रभावित होंगे। ऐसे ही कई यात्रियों ने शुक्रवार को स्टेशन पर प्रदर्शन किया। रेलवे द्वारा इंदौर उज्जैन के बीच चलाई जा रही 6 अतिरिक्त ट्रेनों का समय 1 जुलाई से बदलने जा रहा है। रतलाम फतेहाबाद गेज कन्वर्शन के दौरान विस्तारित की गई इन ट्रेनों में रतलाम इंदौर फास्ट पैसेंजर, नागदा उज्जैन रतलाम फास्ट पैसेंजर, बीना नागदा रतलाम फास्ट पैसेंजर, उज्जैन भोपाल फास्ट पैसेंजर तथा भोपाल उज्जैन रतलाम पैसेंजर सहित अन्य गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों के समय में परिवर्तन होने से दैनिक यात्रियों को अपने कर्तव्य स्थल तक पहुंचने में विलंब का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वापसी में भी ट्रेनों का समय परिवर्तित होने से यात्रियों का शेड्यूल गड़बड़ाना तय है। इस स्थिति को देखते हुए दैनिक यात्रियों में शुक्रवार को आक्रोश देखा गया। रतलाम से मंदसौर तथा चित्तौड़ की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों ने प्रातः प्रदर्शन किया। दैनिक यात्रियों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि वैसे ही रतलाम इंदौर के बीच पिछले 6 माह से रेल यातायात बंद है। फिलहाल इस मार्ग पर सितंबर-अक्टूबर के पहले यातायात आरंभ होने की कोई संभावना भी नहीं है। सैकड़ों दैनिक यात्री वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से महंगी यात्रा कर अपने कर्तव्य स्थल तक आवागमन कर रहे हैं। इस विपरीत स्थिति में रेलवे द्वारा वर्तमान गाड़ियों का समय परिवर्तित किए जाने से एक नया संकट खड़ा हो गया है। रेल प्रशासन ने अपने सैकड़ों दैनिक यात्रियों की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए नया टाइम टेबल बना डाला है, जिसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसे दैनिक यात्रियों की सुविधा अनुसार परिवर्तित नहीं किया जाता। जून के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों में रेलवे में रतलाम मंडल में 60 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिन्हें जैसे बैंक द्वारा निपटारा राशि के चेक प्रदान किए गए। शुक्रवार को बैंक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुए 6 अंशधारक रेल कर्मियों को कुल 2,64,085 रुपए की निपटारा राशि, प्रोत्साहन राशि, शताब्दी वर्ष रुपए 4,000 रुपए सहित चेक प्रदान किए गए। यहां डायरेक्टर प्रकाश व्यास, शाखा प्रबंधक मुनिराज जादम सहित अन्य उपस्थित थे। इस माह 50 नए अंशधारकों द्वारा सदस्यता ग्रहण किए जाने की जानकारी श्री व्यास द्वारा दी गई। यद्यपि जावरा फाटक क्रॉसिंग पर इन दिनों यात्री गाड़ियों की आवाजाही नहीं होने से फाटक अधिकांश समय खुली रहती है, लेकिन फाटक संचालन हेतु रेलवे द्वारा जो तकनीकी व्यवस्था की गई है वह किसी भी दिन मुसीबत का कारण बन सकती है। जावरा फाटक क्रॉसिंग पर दोनों ओर लगी फाटकों का संचालन केबल के जरिए होता है। इस केबल को यहां खुले में ही जमीन पर गड्ढा खोदते हुए डाला गया है। बारिश के मौसम में अक्सर यहां पानी जमा होने से केबल के जाम होने की संभावना बनी रहती है। रेल सूत्रों के मुताबिक किसी भी दिन इस केबल के जाम होने की स्थिति में फाटक या तो लग ही नहीं पाएगी और यदि लग भी गई तो पुनः खुल नहीं पाएगी। ऐसे में किसी हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि रेलवे सूत्रों का कहना है कि जिस दिन भी इस फाटक से यात्री गाड़ियों का आवागमन शुरू होगा उस दिन उस फाटक को बंद किया जा सकता है, लेकिन जब तक फाटक बंद नहीं होती है तब तक इस व्यस्ततम चौराहे पर हादसे की संभावना बनी रहेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश में आयोजित 45 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त पंकज कुमार के मुख्य आतिथ्य तथा नगर निगम पीडब्ल्यूडी चेयरमैन भगत सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक हुआ। रेलवे वॉलीबॉल मैदान पर नगर एवं जिला वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित 45 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज कुमार ने कहा कि खेल को पूजा मानकर प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए।
इसी से खेल में निखार और शारीरिक दक्षता बनी रहती है। प्रशिक्षण शिविर से अच्छे खिलाड़ी तैयार होते हैं। श्री भदौरिया ने कहा कि खेल नगरी रतलाम में खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से समय समय पर शिविरों का आयोजन होता है। इसी क्रम में यह शिविर रखा गया। समापन अवसर पर प्रतिभागी खिलाड़ियों को कल्याण निरीक्षक खेलकूद हरीश चांदवानी, जैसी बैंक प्रबंधक मुनिराज जादम, सुरेश चंद्र चौधरी, निरीक्षक आरपीएफ, सचिव प्रकाश व्यास सहित अन्य ने पुरस्कृत किया। यहां मध्य प्रदेश मिनी टीम में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी जितेंद्र पवार को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। शिविर संयोजक एवं सचिव प्रकाश व्यास ने स्पर्धा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर राजू दुबे ने आज पत्रकारों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक लेकर पेड न्यूज के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत करवाया। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने पेड न्यूज के दुष्प्रभाव के बारे में बताया कि इससे जनता को स्पष्ट राय बनाने की क्षमता बाधित होती है। मतदाता सही निर्णय नहीं ले पाता। पेड न्यूज मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव का कारण बनता है और यह उनके सूचना के अधिकार को भी प्रभावित करता है। इससे निर्वाचन व्यय में कानूनी सीमा को दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी अपने दल एवं उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए छद्म नाम अथवा संस्थाओं की ओर से ऐसी खबरों को छपवाकर खर्च का ब्यौरा छिपाते हैं तथा नाजायज प्रचार करते हैं। इन कारणों से चुनाव प्रक्रिया अवांछित रूप से प्रभावित होती है। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में पत्रकारगण एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्रीमती कोमल धुर्वे और डॉक्टर राजेश शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रजमोहन श्रोत्रिय, भाजपा के बजरंग पुरोहित, अशोक चौटाला, दिनेश पोरवाल, राकेश परमार, मोहम्मद अली, नंदकिशोर पंवार व रामचंद्र मौर्य, सपा की ओर से राधेश्याम पंवार, एनसीपी की ओर से जफर हुसैन एवं रमेश शर्मा उपस्थित थे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रतलाम विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट क्रमांक 1 माही विहार प्रोजेक्ट क्रमांक 2 योगी विहार की अपार सफलता के पश्चात शहर के नागरिकों को उचित दर में भूखंड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर लेकर फिर से आए हैं मां कालिका विहार प्रोजेक्ट क्रमांक 3, जिसका पंजीयन दिनांक 3 जून से 2 जुलाई 2013 तक, लॉटरी ड्रा 8 जुलाई 2013 को। आवेदन प्राप्ति एवं जमा स्थल यूनियन बैंक शाखा धान मंडी एवं लक्कड़ पिठा। तो जल्दी करें, सीमित भूखंड उपलब्ध हैं। अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उक्त कॉलोनी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी रतलाम विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। थोक फल विक्रेताओं के विरोध के बावजूद 9 क्विंटल सड़े फल नष्ट, दूसरे दिन मुहिम जारी। स्वास्थ्य आयुक्त का कागज के स्थान पर मैदानी सेवाओं में कसावट पर जोर। और परिवर्तित रेल समय सारणी पर दैनिक यात्रियों का विरोध, स्टेशन पर प्रदर्शन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।